नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदीप्ता और आप देख रहे हैं हैप्पी हार्ट 1111 चैनल को। और आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ, जिससे कि आप अपने माइंडसेट को चेंज कर सकेंगे और अपने लिए एक बेटर लाइफ क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। द टॉपिक फॉर टुडे इज द पावर ऑफ वेजिटेरियन डाइट। यस, द टॉपिक फॉर टुडे इज द पावर ऑफ वेजिटेरियन डाइट। दोस्तों, जो हमारा इंडिया है वो एक कृषि प्रधान देश है, यानी एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है। हमारे देश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से पहले एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन और एग्रीकल्चर का ही ज़्यादा योगदान था पूरी इकोनॉमी के जीडीपी में। और लोगों का जो है जुड़ाव अपनी धरती के साथ, नेचर के साथ या प्लांट्स और ट्रीज के साथ ज़्यादा रहा है, क्योंकि लोगों का जो वर्क एनवायरनमेंट या स्पेस नेचुरल एनवायरनमेंट यानी फील्ड्स, एग्रीकल्चरल फील्ड्स, कल्टीवेशन लैंड्स के आसपास रहा है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम अर्बनाइजेशन की ओर ज़्यादा जाने लगे तो डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होने लगा, पेड़ पौधे कम होने लगे और लोग ज़्यादातर वर्क कहाँ पे कर रहे हैं, जो कि ऑफिसेज हैं, क्यूबिकल्स में। और बेसिकली एक एमएनसी कल्चर का जो है एरा आने लगा, या अब हम कह सकते हैं अब तो एमएनसी कल्चर ही ज़्यादा है। फार्मर के बच्चे भी अब फार्मिंग नहीं करना चाहते हैं ड्यू टू मैनी रीजंस। अब ये तो एनवायरनमेंट की बात थी, या कह सकते हैं एक इंडियन इकोनॉमी के बैकग्राउंड के बारे में जो मैंने बात करी। बट इससे एक और बात निकल के आती है कि इंडिया में ज़्यादातर पॉपुलेशन वेजिटेरियन ही थी पहले, और अभी भी मेजॉरिटी लोग वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करते हैं ड्यू टू फैमिली कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशंस। और रीजन वाइज भी किसी किसी रीजन में आप देखेंगे सिर्फ वेजिटेरियन जो फूड हैबिट है या डाइट है उसी को फॉलो किया जाता है ज़्यादातर मेजॉरिटी में। जैसे कि नॉर्थ में अगर आप देखें, जो गुजरात का रीजन है या जो इवन हरियाणा का भी रीजन है, तो स्पेशली इन सर्टेन कास्ट्स जहाँ पे वेजिटेरियन डाइट को ही ज़्यादा अच्छा माना गया है और उसी को फॉलो किया जाता है। हालांकि आजकल के टाइम में आप ये देखेंगे कई सारे कास्ट्स में जहाँ पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स नॉन वेजिटेरियन का नाम भी नहीं लेते थे, बट उनके बच्चे जो हैं नॉन वेजिटेरियन बन गए हैं, क्योंकि वो बाहर जाके पढ़ाई कर रहे थे, कहीं दूर रह रहे थे, पीजी में रह रहे थे, या बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं। तो उसके कारण वहाँ का जैसा कल्चर रहा या वहाँ की जैसे ईटिंग हैबिट्स हैं, कुजीन्स हैं, उसको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई वहाँ का आपको अगर वहाँ पे सेटल होना है, एडजस्ट करना है, तो वहाँ का आपको फूड हैबिट अपनाना पड़ेगा, अदरवाइज लाइफ ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। तो बेसिकली इट्स लाइक मोर अबाउट चॉइस नाउ। इवन जो लोग फैमिली सिस्टम की वजह से भी वेजिटेरियन डाइट फॉलो कर रहे थे, वो भी बाद में ड्यू टू एनवायरनमेंट और वर्किंग कंडीशन या डिफ़िकल्ट लाइफस्टाइल या जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं उनकी इन्फ्लुएंस की वजह से भी उन्होंने अपना डाइट सिस्टम चेंज किया है। अब मैं बात करती हूँ अपने बारे में, तो मैंने भी अपना फूड हैबिट चेंज किया, यानी अपना जो फूड डाइट है एज ग्रोइंग अप इन माई फैमिली, आई हैव अडॉप्टेड अ कम्प्लीटली डिफरेंट डाइटरी हैबिट और डिफरेंट फूड। क्योंकि मैं पहले नॉन वेजिटेरियन थी, और क्योंकि मेरा जन्म नॉन वेजिटेरियन फैमिली में, मतलब नॉन वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करने वाली फैमिली में हुआ है। पर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, एंड ये हुआ था जब टीनेज में मैं थी, मतलब स्कूल में ही थी, तो मुझे कुछ जब मैं स्पिरिचुअलिटी को समझना चालू की थी, मतलब मैंने समझना शुरू किया, तो मुझे लगा कि ये कहीं से भी अलाइनमेंट में नहीं है, या मेरे सोल के साथ एटलीस्ट ये अट्यून्ड नहीं है कि मैं नॉन वेजिटेरियन डाइट को कंटिन्यू करूँ या फॉलो करूँ किसी भी तरीके से। चाहे आप
स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के फॉर्म से देखो या किसी प्रैक्टिकली फॉर माई हेल्थ ऑल्सो, और इन जनरल भी मुझे जो कॉमन सेंस से बात समझ आई कि किसी भी स्क्रिप्चर में, किसी भी होली बुक में ये नहीं लिखा गया है कि बीइंग अ ह्यूमन यू आर सपोज टू किल अ एनिमल, ताकि आप अपने एपिटाइट को सेटिस्फाई कर सके और या अपने टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई कर सके, और उससे आपकी बॉडी में कुछ ज़्यादा न्यूट्रिशन ज़्यादा अच्छा जाएगा या नरिशमेंट ज़्यादा होगा आपकी बॉडी का। क्योंकि मेरी बॉडी अगर आप देखें तो आई एम ऑन द स्किनी साइड, ऑन लीन साइड, आई एम थिन। और ऐसा वेजिटेरियन डाइट अपनाने के बाद या अभी रिसेंटली हुआ है नहीं, हाँ रिसेंट के कुछ 5 सालों में मैंने एक ड्रास्टिक वेट लॉस ज़रूर फेस किया है, बट दैट हैज़ नथिंग टू डू with the vegetarian diet. शुरू से ही I was on the skinnier side only even when I used to consume non-vegetarian diet. तो बात ये है, अब ये बताना ज़रूरी है क्योंकि कई लोग बोलेंगे आप तो इतने स्किनी हो, तो ऑब्वियसली वो दिखता है कि आप नॉन वेजिटेरियन डाइट नहीं फॉलो कर रहे हो इसीलिए आपका ऐसा हाल है। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये डाइट का ऐसा है कि मैंने मतलब अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी का ऐसा है कि मैंने एक रील शॉर्ट यूट्यूब शॉर्ट देखा था जिसमें जो विद्युत जामवाल है वो कार ड्राइव करते करते एक फेमस, आई गेस ही वाज अ टिकटॉकर और आप यूट्यूब में भी शायद वो एक्टिव है, फैजू फैजू करके नाम से है उनका, मतलब उनका चैनल का नाम है या उनका पूरा नाम वही है, फैजल खान है गेस उनका नाम पूरा, बट फैजू करके उनको जाना जाता है। तो उन्होंने पूछा था कि आप बॉडी बिल्डिंग में, यू आर इनटू फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग, विद्युत जामवाल जी से उन्होंने पूछा था। तो बट आप वेजिटेरियन हैं कम्प्लीटली, तो आप वेजिटेरियन हो के अपनी प्रोटीन इनटेक को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे अपनी बॉडी को बिल्ड कर पाते हैं, अपने फिटनेस को मेंटेन कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ वेजिटेरियन डाइट। तो उन्होंने बहुत ही एक जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल आंसर दिया था फैक्ट्स के साथ कि देखो जंगल में जितने भी आपको एनिमल किंगडम में मतलब जितने भी आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमल्स दिखेंगे वो सब वेजिटेरियन है, चाहे तो वो आपका घोड़ा हो यानी हॉर्स, चाहे वो आपका हाथी हो यानी एलिफेंट, ठीक है, दे आर लाइक स्ट्रॉन्ग एंड बल्की एज वेल एज वेरी फिट। हॉर्स कैन रन वेरी फास्ट, सेम वे जो आपका हिरन होता है यानी डियर, वो कितना तेज भागता है, उसके अंदर फुर्ती कितनी होती है। तो इट हैज़ नथिंग टू डू कि वेजिटेरियन डाइट अपनाने से आपकी बॉडी अच्छी बिल्ड नहीं होगी, आपकी बॉडी में कुछ कमी हो जाएगी, नरिशमेंट नहीं उतना मिलेगा, या आप बॉडी बिल्डिंग जैसे एक फील्ड में है तो उसमें आप अच्छा नहीं कर सकते हो। वो उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है क्योंकि वी ऑल नो विद्युत जामवाल जो है उनकी जो बॉडी है, उनकी जो फिटनेस है किस लेवल की है, एंड दैट टू व्हेन ही इज नॉन वेजिटेरियन, कम्प्लीटली वेजिटेरियन। और इसमें एक और चीज़ ये बात मैं ऐड करना चाहूँगी, कई लोग सोचते हैं कि बल्की बॉडी या बहुत मस्कुलर बॉडी बना लेने से आप ज़्यादा फिट या ज़्यादा आप हेल्दी माने जाएंगे, ऐसा नहीं है। कई सारे लोग बहुत स्किनी होते हैं लेकिन उनके बॉडी में स्ट्रेंथ उन लोगों के कंपैरिजन ज़्यादा होती है जो कि रोज जिमिंग या बहुत बल्की और मस्कुलर बॉडी बना के रखते हैं, और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनकी बॉडी में। तो इट इज़ नथिंग अबाउट कौन सा डाइट आप फॉलो करते हो, आपकी बॉडी टाइप कैसी है। मेन स्ट्रेंथ तो देखिए आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है, इमोशनल स्ट्रेंथ है और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से आप जो है लाइफ के गेम में अच्छे से खेल पाते हैं। तो ये तो खैर एक डिफरेंट बात हो गई, बट आप ये सोच सकते हैं कि एक इतना बड़ा एक्टर जो कि फिटनेस में है और वेजिटेरियन डाइट के बारे में उन्होंने इतनी एक प्रैक्टिकल बात कह दी है, कॉमन सेंस वाली बात कह दी है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ सच्चाई तो है कि अगर इंडिया के लोग शुरू से ही वेजिटेरियन डाइट को ज़्यादा फॉलो करते हैं, हमारे होली स्क्रिप्चर्स में भी वेजिटेरियन डाइट को यानी वेजिटेरियन डाइट में भी जो सात्विक आहार है उसको अच्छा माना गया है ताकि आपका मन अच्छा रहता है, आप के अंदर जो फूड जा रहा है उसमें कैसी एनर्जी है वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि प्लांट एक में बहुत ही मतलब उसको खाने से आपकी बॉडी जितनी एक्टिव रहती है, प्लांट प्रोडक्ट्स या प्लांट्स, फ्रूट्स इन जनरल, जो भी आप प्लांट किंगडम से जो फूड डिराइव करते हैं वो आपकी बॉडी को ज़्यादा एक्टिव, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, आप ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। अब वो कैसे, वो भी मैं बात करूँगी आगे चल के।
बट जहाँ मैं अपनी बात कर रही थी तो मैंने भी इसी तरीके से ग्रेजुअली, ऐसा नहीं कि मैंने जो है नॉन वेजिटेरियन डाइट कम्प्लीटली एक दिन में उठी और बिल्कुल सब बंद कर दिया। मैंने फेज आउट मैनर में सारी चीज़ें बंद करी और उससे हुआ ये कि मेरे लिए वो बहुत नेचुरल रहा अपने आप को स्विच करने में, फ्रॉम नॉन वेजिटेरियन टू अ कम्प्लीटली वेजिटेरियन डाइट। और मैंने उसके चेंजेस देखे हैं अपने टेम्परामेंट में, अपने एनर्जी लेवल्स में, अपने लेवल ऑफ मेंटल डिटर्मिनेशन में काफ़ी चेंजेस देखे हैं। और ये मैंने किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं किया कि किसी मैंने गुरु या किसी भी स्पिरिचुअल लीडर या किसी के कहने पर मैंने या कहीं किसी ने प्रमोट किया कि भैया वेजिटेरियन डाइट बहुत अच्छा है तो इसलिए तुम्हें करना चाहिए, या तुम्हें किसी मतलब डर या इस तरीके के उससे नहीं स्विच किया था, इसलिए चेंज किया था क्योंकि ये चीज़ मेरे अंदर से आई थी बात। मतलब ये इनर कॉलिंग थी कि आई नाउ नीड टू स्विच टू वेजिटेरियन डाइट। एंड उसके बाद कई सारे इंस्टेंसेस हुए जब पीपल अराउंड मी, क्योंकि आप एक नॉन वेजिटेरियन फैमिली में होते तो कहीं ना कहीं दे ट्राई टू फीड यू और टेम्प्ट यू और एंटाइस यू टू योर नॉर्मल मतलब ओरिजिनल वे ऑफ लाइफ टूवर्ड्स नॉन वेजिटेरियन। उन्होंने ट्राई किया और मुझे नहीं अच्छा लगा उस दौरान जब मैं चेंज कर रही थी अपना ये डाइटरी हैबिट, व्हेन आई यूज्ड टू कंज्यूम सेल्डम और समहाउ ड्यू टू सम रीजन कि अब नॉन वेजिटेरियन फैमिली में जिस दिन नॉन वेजिटेरियन खाना बनता है तो नॉन वेजिटेरियन ही सब खाते हैं, और वेजिटेरियन खाने का बनाने का जो है इतना उस दिन ऑप्शन कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो बनाने वाला होता है उसके ऊपर जो खाना कुक करता है उसके ऊपर एक बर्डन सा पड़ता है और सब सालों से वही कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो फिर वो एक एडिशनल चीज़ लगती है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि अच्छा ये बना है नॉन वेजिटेरियन तो यू हैव इट टुडे दिस ओनली। तो जब ऐसा कुछ होता था इंस्टेंस तो आई नेवर यूज टू लाइक इट, आई यूज टू फील आई डोंट नो गिल्टी बैड फॉर सम रीजन, बिकॉज सम रीजन क्या मेन एक ये था कि शुरू से व्हेन आई वाज अ वेरी स्मॉल किड आई वॉज वेरी कंपैशनेट टूवर्ड्स एनिमल्स। मैं एनिमल्स के प्रति बहुत ही संवेदनशील रही हूँ शुरू से, एनिमल्स हो बर्ड्स हो, क्योंकि मुझे लगता है कि ह्यूमन डजंट मीन दैट यू आर सपोज टू डिक्टेट बिकॉज तुम्हारे पास विजडम है और क्रिएचर्स से ज़्यादा या ज़्यादा पावर्स हैं। वी आर सपोज टू हेल्प the society to become a better place for everyone and to provide and facilitate uh, a good place to live for everyone, every creature। हमें हर किसी का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हमारे पास वो एबिलिटी है जो बाकी क्रीचर्स के पास नहीं है। तभी तो बोलते हैं ना गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। तो जब भगवान किसी के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते हैं, क्रोध नहीं कर सकते हैं, या जिसे कहते हैं कि वायलेंट नहीं हो सकते हैं, किसी को मारने का हम कभी ऐसा विजुलाइज नहीं करेंगे गॉड इज कटिंग द नेक ऑफ समवन, सम ह्यूमन और एनीबॉडी ऑन दिस प्लैनेट। तो जिसको उनकी इमेज में बनाया गया है जो कि ह्यूमन है वो काम कैसे कर सकता है। तो बस यही सारी जब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी तो मेरे को लगा इट्स कम्प्लीटली नॉनसेंस कि ह्यूमंस ने चलो किसी किसी वजह से सोचा कि अब उनको नॉन वेजिटेरियन डाइट की तरफ मतलब शिफ्ट करना चाहिए या उसको खाना चाहिए अलग अलग कल्चर्स या रिलीजन्स के बेस में। बट आपके पास आफ्टर ऑल कॉमन सेंस भी है कि आप क्या चूज करना चाहते हैं एज अ डाइटरी हैबिट। अब बात करते हैं कि इसके नुकसान क्या है। अगर मैं बॉडी के ऊपर नुकसान की बात करूँ तो जो आपका जो नॉन वेजिटेरियन डाइट होता है वो किसी एनिमल की एक तरीके से आप देखो तो इट्स अ डेड बॉडी ओनली। ओके, अ डेड बॉडी out of which life has been brutally taken away। क्योंकि जितने भी एनिमल्स होते हैं चाहे वो आपके चिकन्स हो, आपका गोट हो, या जितने भी तरीके से लोग मीट डिराइव करते हैं उनको बहुत ब्रूटली मारा जाता है। तो उनके अंदर बहुत ही एक जिसे कहते हैं कि हेल्पलेसनेस की एनर्जी, फेयर की एनर्जी, एंगर और पेन की एनर्जी
वो उस एनर्जी को एक्सपीरियंस कर रहा होता है जिस समय उसको बुचर किया जाता है, जिस समय उसको मार दिया जाता है। तो आप सोचो कि उस एनिमल को अगर आप कंज्यूम करोगे, जिसकी एनर्जी उस समय उस तरीके की रही, और वो भी उसका जो आप कंज्यूम करोगे डेड बॉडी, मोर और लेस इट्स अ कार्कस। डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल इज नोन एज अ कार्कस। और हिंदू जो कल्चर है, इनफैक्ट हिंदू हो, जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो और सिखिज्म भी, ये एटलीस्ट 4 जो इंडियन कल्चर है, इनमें आपके घर में अगर किसी की मृत्यु भी हो जाती है और बॉडी के घर से जाने के बाद आप अपने आप को क्रेमेशन एरिया या रीजन से आने के बाद घर में घुसने से पहले क्लेंस करते हैं विद फायर, विद गंगा जल, ताकि आप उस एनर्जी को ना लेके आओ, क्योंकि कहीं ना कहीं उस बॉडी के साथ अब सिर्फ आपका एक दुख का इमोशन रह जाता है, क्योंकि जो पर्सन उस बॉडी से जुड़ा हुआ था वो निकल चुका है उस बॉडी से, एंड it kinds of pains you not having that person in your life because now it is not possible। और उसको और भी कई दूसरे एस्पेक्ट से जोड़ा जाता है कि मतलब उनकी आत्मा है, या वो इतने दिन तक आती है, देखती है उनके परिवार वाले कैसे उनके डिपार्चर को फील कर रहे हैं, ऑल दैट थिंग। खैर वो तो एक अलग एस्पेक्ट हुआ, बट इससे मैं कनेक्ट करूँ कि ऐसा कैसे है फिर कि एनिमल की डेड बॉडी को तो आप ऐसे ही लेके आ रहे हो, उसके पीसेस किए जा रहे हैं और फिर उसको आप सिंक में क्लीन कर रहे हो और फिर उसको पका के आप मस्त खा रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं डुअलिटी, मतलब डबल स्टैंडर्ड्स रखते हैं मुझे कि आफ्टर ऑल डेड बॉडी इज अ डेड बॉडी, राइट, एंड इट्स नॉट सपोज टू हैव दैट गुड एनर्जी। तो एनर्जी ही जिसमें अच्छी नहीं गई हो, जिसने मरते समय बहुत सारे लो फ्रीक्वेंसी वाले इमोशंस को फील किया हो, वो खाना आप पका के साफ करके भी खाएंगे तो आपकी बॉडी में मतलब क्या ही लगेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप देखेंगे कि जो नॉन वेजिटेरियन डाइट बहुत ही एक्सेसिवली फॉलो करते हैं, मतलब जिनको स्पेशली मैंने देखा जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको बहुत बुरी आदत होती है नॉन वेजिटेरियन खाने की। बुरी आदत से मतलब उनको थोड़ी सी भी सब्जी या वेजिटेरियन डाइट की ओर, मतलब किसी दिन हुआ कि घर में नहीं उनके अवेलेबल है और उनको वेजिटेरियन खाना दे दिया गया, तो वो बहुत मुंह बनाएंगे एंड दे आर नॉट, इट्स लाइक मोर ऑफ एन एडिक्शन टू देम नाउ। और जैसे बोलते हैं ना, शेर के मुंह में खून लग गया एक बार तो वो फिर घास की तरफ क्या ही देखेगा, उसको तो फिर बाकी चीज़ फालतू ही नजर आएगी। हालांकि शेर भी अगर आप देखेंगे तो एक वेजिटेरियन खाने वाले जानवर को ही खाता है, नॉन वेजिटेरियन खाने वाले जानवर को नहीं खाता, क्योंकि उसको भी पता है कि जो जानवर खुद बहुत ही नरिश्ड यानी पौष्टिक आहार लेता है, एक अच्छे वेजिटेशन के ऊपर थ्राइव करता है, वो उसकी बॉडी में ज़्यादा नरिशमेंट है रादर देन मैं किसी एक नॉन वेजिटेरियन खाने वाले जानवर को कंज्यूम करूँ। तो ये एक चीज़ है। ये सारी बातें मैं आपको मतलब फैक्ट्स के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हालाँकि इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप मेरे कहने पे अपना डाइटरी हैबिट चेंज करें, क्योंकि आप नहीं कर पाएँगे। बहुत लोग दिखावा करने के लिए या महान बनने के लिए या दूसरों को फॉलो करने के लिए बहुत सारी चीज़ें शुरू करते हैं, बट उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कभी उनके अंदर से बात वो नहीं आई होती है। दे नेवर फेल्ट लाइक डूइंग इट बाय देमसेल्व्स, दे डिड इट बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग ट्रेंड, या किसी को वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं इसलिए। क्योंकि ये सारी चेंजेस आप जब तक खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक ये आपके अंदर नहीं आ सकते। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन डाइट खाते हैं तो उनको फॉलो करते हैं, वो लोग एडिक्टिव हो जाते हैं और उनको जो है इतना ज़्यादा रेगुलर बेसिस में वो लोग नॉन वेजिटेरियन आइटम्स को कंज्यूम करते हैं कि उनका डाइजेशन बहुत ख़राब रहता है। उनके स्टमक में हमेशा आप देखना कि जो है पेट में जिसे कहते हैं कीड़े हो जाना, वर्म्स का ज़्यादा होना, उसकी प्रॉब्लम्स उन्हें ज़्यादा रहती है। ओबेसिटी तो खैर है ही है, क्योंकि आप डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से मीट को कंज्यूम कर रहे हो उस बेसिस में आपके बॉडी में फैट की क्वांटिटी, इनफैक्ट जो लोग एग्स बहुत ज़्यादा, कई लोग ऐसे होते हैं जो एक ही दिन में 5-5 6-6 अंडे खा जाते हैं बॉडी बिल्ड करने के नाम पे। फैट बहुत एक्सेसिव फैट आपके एक्यूमुलेट हो जाएगा बॉडी में। इनफैक्ट आप रेड मीट अगर बहुत कंज्यूम कर रहे हो तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ जाएगा, आपको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स आगे चल के ज़्यादा रहेंगी। ओबेसिटी है तो फिर आप समझ लीजिए 10 तरीके के और प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ। आपको शुगर भी हो सकता है उससे ज़्यादा, मतलब शुगर लेवल्स आपके बिगड़ सकते हैं बॉडी में। और फिर तो
देयर इज नॉट एन एंड टू इट। और पेट में कीड़े होंगे तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो, उसमें आप जहाँ तो बॉडी को बहुत फिट और हेफ्टी बनाने के लिए खाना खा रहे थे, वहीं आपको अब आप स्किनी होने लग जाएंगे, आप भूख हमेशा लगती रहेगी, लेकिन आपका जो है पेट कभी भरने नहीं वाला, और आपकी बॉडी में भी वो चीज़ जो वीकनेस है वो रिफ्लेक्ट होने लगेगी। दूसरा टूथ, एक और चीज़ है टूथ डीके। जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनका टूथ बहुत जल्दी, डेंचर्स में बहुत प्रॉब्लम रहते हैं, टूथ डीके बहुत जल्दी होता है, क्योंकि वो जो मीट के जो पीसेस होते हैं वो ऑलरेडी डेड होते हैं, और वो जब आपके टीथ के गैप्स के बीच में या जो दांतों के बीच में जमा होने के कारण वो जल्दी आपके दांतों में सड़न पैदा करते हैं, और उससे टूथ डीके होता है उनके। फिर डाइजेशन में इनको बहुत इश्यूज रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन डाइट को ही कंज्यूम करते हैं। वेजीज या हाई फाइबरस चीज़ को ये खाना पसंद नहीं करते हैं, फ्रूट्स नहीं खाएंगे, लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे, तो इससे इनके जो है डाइजेशन बहुत ख़राब हो जाता है, इनको कॉन्स्टिपेशन होना और इस तरीके की जितनी भी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मेटाबॉलिज्म बहुत इनका ख़राब हो जाता है। और जनरली आप जितने भी नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं ना, उनको आप देखेंगे वो बहुत लेजी से होते हैं, मतलब उनके अंदर लेथार्जिक पर्सनालिटी होती है उनकी, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें डेड एनर्जी है, एक्टिव या लिविंग एनर्जी है ही नहीं, एज कम्पेयर टू प्लांट्स या फ्रूट्स या जो डायरेक्टली हम प्लांट किंगडम से अचीव कर रहे हैं। और इनकी बॉडी बहुत ही थुलथुली और ढीली ढाली सी, और they will always have a muffin top if they are not exercising, if they are not working out with the, मतलब जितना वो इतना फैट कंज्यूम कर रहे हैं उस हिसाब से इनकी बॉडी बिल्कुल भी हिलती डुलती नहीं है, ऑलरेडी लेथार्जिकनेस तो है ही बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ फूड दे आर कंज्यूमिंग, और दूसरी चीज़ें हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, डाइजेशन में इशू होती है, तो इनका जो वेट है वो भी बहुत अनयूजुअल वे में गेन करने लगते हैं, अजीब से, जिसे हम ओबीस कहते हैं। अब कई लोग, क्या मैंने देखा है कि जो नॉन वेजिटेरियन फैमिलीज होती हैं, मतलब जिन घरों में नॉन वेजिटेरियन खाया जाता है, उनके घर में अगर कोई स्किनी बच्चा हो जाए इरिस्पेक्टिव ऑफ द डाइट, तो उसको इस बात में बॉडी शेम किया जाता है कि तुम बहुत मरियल से हो या तुम्हारे अंदर बिल्कुल जान नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो ब्यूटी स्टैंडर्ड या बॉडी स्टैंडर्ड को लेके जो एक्सपेक्टेशन होती है वो होता है कि कोई बच्चा हो या कोई भी उनके घर का हो तो वो बहुत ही बल्की बॉडी वाला और चबी चीक्स एंड चबी हो, कर्वी हो, जो कि मुझे बहुत अजीब बात लगती है कि आप ऐसा क्यों ही चाहोगी। मतलब इससे मुझे पता चला कि एक्चुअली ब्यूटी जैसी कोई चीज़ होती नहीं है दोस्तों, क्योंकि ब्यूटी हो या बॉडी टाइप हो, क्योंकि इट डिफर्स फ्रॉम पीपल टू पीपल, कल्चर टू कल्चर और फैमिली टू फैमिली, कि आपके यहाँ ब्यूटी का क्या मतलब है। ठीक है, वहीं किसी और फैमिली में कोई अगर मोटा हो जाएगा तो एकदम से बोलेगा अरे यू आर लाइक लुकिंग वेरी अगली, तुम्हें थोड़ा शेप में होना चाहिए। तो इट्स लाइक पीपल हैव प्रॉब्लम विद एवरीथिंग एंड एनीथिंग, यू कांट रियली मेक anybody happy and you shouldn't make, because that's not the purpose of any human's life to achieve anybody's standard. But मतलब ये मैं कहूँगी कि एक थुलथुली बॉडी को हेल्दी बोलना, आई डोंट थिंक सो इट्स एनीवेयर नियर टू कॉमन सेंस। और ना ही मैं ये कह रही हूँ कि बिल्कुल आप माचिस की तीली की तरह हो जाओ तो उसको आप बोलोगे कि वो हेल्दी है, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, बट यू शुड हैव अ प्रॉपर BMI, यू नो, बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करते हुए। बट हेफ्टी या बल्कि या कर्वी या चबी बॉडी होने से आप हेल्दी दोस्तों नहीं होते हो। और मैंने टूथ डीके की बात करी, स्टमक इश्यूज की बात करी, बाकी हेल्थ इश्यूज की बात करी, जिसमें हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल्स, ओबेसिटी और ये सारी चीज़ें तो है ही हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स, और क्या बचता है इसमें। और मैंने लेथार्जिक प्रॉब्लम्स, मतलब लेथार्जिक एटीट्यूड होने की बात करी। अब अगर मैं इसमें एक माइंडसेट की बात करूँ, ये तो बॉडी की लेवल की बात हो गई। बीइंग अ ह्यूमन, आप कैसे, मतलब हैप्पी और जॉयफुल और पीसफुल कैसे रह सकते हो किसी को मार के खाकर। मतलब हाउ इट इज एनीवेयर नियर टू बी अ ह्यूमन, क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन इज अ ब्लेस्ड, it's
इट्स अ ब्लेसिंग फॉर एनीबडी टू बिकम अ ह्यूमन। एंड मनुष्य हो कि आप किसी और एनिमल के ऊपर फीड नहीं कर सकते। देखो, एक होता है कि आपके पास कोई फैसिलिटी या रिसोर्सेज ही नहीं है, आप एक ऐसे रीजन में रहते हो जहाँ वेजिटेशन नहीं है, कल्टीवेशन नहीं होती है, फॉरेस्ट नहीं है, मतलब वेजिटेरियन ऑप्शंस नहीं है। तो इंसान अगर हंटिंग कर रहा है, आप खा रहा है, फीड कर रहा है अपने आप को ऑन एनिमल्स, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आपके पास ऑप्शंस हैं और तभी भी आप बारबरिक टेंडेंसीज रखते हो। तो मुझे ये चीज़ समझ ही नहीं आती कि ऐसा करके आप हैप्पी, जॉयफुल, पीसफुल, जो 3 चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी है लाइफ में, अगर आप अच्छा करना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ में फुलफिलमेंट चाहते हो, तो ये कैसे अचीव कर सकते हो? क्योंकि आप एक ऐसी बॉडी को कंज्यूम या ऐसे फूड को कंज्यूम कर रहे हो जिसके अंदर जो एनर्जी है वो पेन, रिग्रेट फॉर बीइंग दैट एनिमल, एंगर और क्या बोल सकते हैं, पैनिक, इन सारी एनर्जीज से वो भरा हुआ है, वो बॉडी है, वो फूड आइटम। उसके बाद अगर आप कह रहे हो कि मैं चिड़चिड़ा रहा हूँ, मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो रही है, मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, मुझे पैनिक में बहुत जल्दी हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, एंशियसनेस है आपके अंदर, दैट इज़ वेरी मच नॉर्मल। बिकॉज आपका जो इनटेक है एनर्जी का, जिस चीज़ से आप एनर्जी कंज्यूम कर, मतलब रिचार्ज कर रहे हैं अपने बॉडी को, वो एनर्जी ही ऐसी है। अब कई लोगों को समझ ही नहीं आता कि उनके अंदर जो ये डिस्टर्ब्ड माइंडसेट उनका जो रहता है, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर इश्यूज, ये सब क्यों है? क्योंकि उनका जो फूड इनटेक ही ऐसा है जिसमें यही एनर्जी प्रेजेंट है। और ये सारी एनालिसिस ही मैंने तब की थी जब मैं टीनेज में थी, कि इन सब चीज़ों से मेरे को कितना नुकसान है और मुझे इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि इसमें ना तो मेरी बॉडी को कोई फ़ायदा हो रहा है, ना मेरे माइंड को कोई फ़ायदा हो रहा है, ना मेरे को, मेरी सोल को कोई फ़ायदा है। स्पिरिचुअल लेवल पे भी इट्स वेरी हार्मफुल, क्योंकि व्हेन यू लीव दिस बॉडी यू आर नॉट गोइंग टू टेक योर मनी, योर पार्टनर, योर पेरेंट्स, योर लग्जरीज, योर चिल्ड्रन, एनीथिंग, बट जो भी आपके डीड्स हैं, दैट इज़ योर कर्मास, योर लर्निंग्स थ्रू योर एक्सपीरियंसेस, और वट एवर यू हैव लर्नड इन दिस लाइफ टाइम, वो आपके साथ जाएंगे। और उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट वुड बी दिस एक्ट ऑफ ईटिंग समथिंग विच यू हैव brutally killed, or because of your food needs someone has to be killed। तो ये तो मुझे कहीं से भी नहीं लगता है कि किसी भी होली स्क्रिप्चर में इस बात को प्रमोट किया गया हो कि इट इज़ ओके टू फीड ऑन एनिमल्स, और इट इज़ समथिंग विच वी आर एंटाइटल्ड टू डू सो बीइंग अ ह्यूमन, या ये करके हमारा कोई फ़ायदा है। चाहे बुद्धिज़्म की बुक्स में पढ़ें, चाहे आप हिंदू स्क्रिप्चर्स में पढ़ें, चाहे आप जैनिज़्म में, तो खैर बिल्कुल ही, वो लोग तो बिल्कुल एक्सट्रीम और भी चीज़ें उनके यहाँ वर्जित होती हैं, और सिखिज़्म में भी। सिखिज़्म में तो इनफैक्ट जो लोग अमृत चखते हैं उनको ये सब बिल्कुल मना होता है। तो बेसिकली जितने भी मैं इंडियन जो कल्चर्स हैं, इंडिया से जो कल्चर्स निकले हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, बाहर इन्वेडर्स के थ्रू लाए हुए कल्चर्स की बात नहीं कर रही हूँ। दैट इज़ क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड जूस, what is that known as Judaism, and फारसीज, पोर्टुगीज, ये सब बाहर से आए हुए कल्चर्स हैं। इनमें आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू कॉमेंट एनीथिंग, दैट इज़ देयर कल्चर। और मुझे वैसे नहीं लगता है कि इनकी बुक्स में भी ऐसा कुछ जस्टिफाई किया गया हो, बट उनके खैर कुछ रिचुअल्स देख के मुझे ऐसा नहीं लगता है कि शायद ऐसा एनिमल्स के प्रति कुछ कंपैशन वो लोग प्रीच करते हैं अपने रिलीजियस बुक्स के थ्रू, बिकॉज दे आर ऑल अबाउट you know sacrificing animals, and their major cuisines are non-vegetarian cuisines and everything। बट क्योंकि मुझे नहीं पता तो मैं उसमें नहीं जाऊँगी। मैं यहाँ सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, और इंडिया से ओरिजिनेटेड जो रिलीजन्स और कल्चर्स हैं उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि उनको मैं जानती हूँ, उनके साथ मैं उठी बैठी हूँ, और उस एनवायरनमेंट में मैं बड़ी हुई हूँ, तो इस वजह से मैं इस बारे में बोल सकती हूँ। और
रही बात कि आपका इन्फ्लुएंस है, जो कि मैंने एक बात बोली थी, कई लोग ऑलरेडी वेजिटेरियन होते हैं बट वो नॉन वेजिटेरियन डाइट को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस ऐसा चेंज हो जाता है या हो जाता है बाद में जाके कि वो उन्हें ज़्यादा फैंसी मॉडर्न या इट्स ओके ना, क्योंकि इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि वो कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूँ, ऐसा तो होता ही है, ये तो चलता ही है. You should always remember when you will leave this body, you will alone have to answer for your karmas. Your फ्रेंड्स रिलेटिव्स या आपके आसपास जो भी लोग हैं वो आपके लिए आंसर करने नहीं जाएंगे, वो खुद का आंसर खुद करेंगे जब उनका लास्ट मतलब टाइम आएगा इस कैरेक्टर को प्ले करने का, मतलब कैरेक्टर का जो एंड होगा उसके बाद. तो ओवर देयर अबव देयर इज नो इन्फ्लुएंस विच इज गोइंग टू टेक अ स्टैंड फॉर योर डीड्स और जस्टिफाई योर डीड्स. तो इस लाइफ टाइम में आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, जो भी डिसीजंस ले रहे हो अपने लिए, उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हुए उन डिसीजंस को लेना चाहिए. इन इवन इफ यू आर कन्विंस्ड टू डू सर्टेन थिंग्स बिकॉज ऑफ अदर्स, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आप ही बेयर करोगे, झेलोगे बाद में. तो ये मेरे कुछ विचार है इसके बारे में कि द पावर ऑफ वेजिटेरियन डाइट. वेजिटेरियन डाइट ना तो सिर्फ आपको बॉडी वाइज हेल्दी रखता है, मेंटली हेल्दी रखता है, इमोशनली हेल्दी रखता है, आपको ज़्यादा कंपैशनेट, एनर्जेटिक, एक्टिव पर्सन बनाता है, आप फिट रहते हैं हर तरीके से. आपको कभी ये गिल्ट नहीं आएगा कि यार मैं आई हैव किल्ड सर्टेन क्रिएचर्स टू फुलफिल माई सेल्फिश नीड्स. और रही बात आती है आपकी बॉडी बिल्डिंग की, तो वो तो मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया है. इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर डाइट, इट्स मोर अबाउट योर मेंटल strength in this world which will help you to thrive rather than surviving. और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगी. ये वीडियो लंबा ज़रूर हुआ होगा, लेकिन इनमें जो मैंने बातें कही हैं ये सारी चीज़ें मैंने खुद एनालाइज किए और खुद अडॉप्ट की है, उसके चेंजेस को फील किया है, तब मैं इस वीडियो को बना रही हूँ. तो जब आप दिल से कोई बात शेयर कर रहे होते तो वो कभी कभी लंबी हो जाती है, बट उसमें आपके लिए सीखने के लिए और समझने के लिए बहुत कुछ होता है. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए उन सभी के साथ जो आज हेल्थ प्रॉब्लम्स या मेंटल इश्यूज से जूझ रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो ब्लॉकेज कहाँ है. हो सकता है आपके डाइटरी हैबिट के कारण आप आज लाइफ में पीछे हो या मेंटली परेशान हो, आपको एंग्जाइटी की इश्यूज हो रहे हो, और उसको चेंज करके आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं. हैप्पी हार्ट लेवल 11 चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपको मेरे सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके. और कमेंट करिए कि आप क्या सोचते हैं वेजिटेरियन डाइट के बारे में और इसके और क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो आप ऐड करना चाहेंगे. और मैं अब आपसे लेती हूँ विदा. शाम भी हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, मेरा फेस भी थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, बट मैंने आपको जो इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी वो आपको मैं बता चुकी हूँ. और अब मैं लेती हूँ विदा. मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार.